जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शनपुर हब में। यहाँ आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। इससे आपको रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी सारी वीडियो आपको यहाँ रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर जो सभी बच्चों के लिए एक सिरदर्द बना रहता है, इसे आज हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरी की पूरी इंग्लिश आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर जो यह मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इससे क्या है, इंग्लिश ग्रामर को हम एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों हम आपको आज पढ़ाने वाला है ग्रामर। और इसमें हम आपको दो चीज़ पढ़ाएंगे। एक तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ग्रामर सेक्शन होता है और एक ग्रामेटिकल सेक्शन होता है। क्या होता है, एक ग्रामर सेक्शन होता है और एक ग्रामेटिकल सेक्शन। दोस्तों आपको बता दें, जो ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR, ये MAR होती है, लेकिन आप हमेशा लिखते हैं GRAMMER, जो यह गलत है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए आप ग्रामर की स्पेलिंग क्या आती है। तो दोस्तों आप याद कर लीजिए कि ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR, आप इसे कभी भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों हम अगला इसमें पढ़ाएंगे आपको ग्रामेटिकल सेक्शन और नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन, जिसमें पैसे जैसे आते हैं उसे नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन। और ग्रामर सेक्शन में आपका पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें आगे पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आठों पार्ट आते हैं। इसके अलावा एक्टिव, पैसिव, टाइम, टेंस, ये सब पढ़ाना है इसमें। तो सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, न कि एक रट्टा मारकर, क्योंकि जो ये आपका इंग्लिश है यह एक सब्जेक्ट नहीं है। जो आपका एक इंग्लिश या विषय नहीं है, विषय को कि रूल से पढ़ा जाता है, लेकिन यह क्या है, यह एक लैंग्वेज है। क्या है, यह एक लैंग्वेज। इसे क्या पता है, इसे समझ से पढ़ा जाता है, समझ। तो इसे क्या कहता है, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाता है। तो दोस्तों क्या है, इंग्लिश आपका जो है ये एक लैंग्वेज है। तो दोस्तों इसे आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसे लिखने और देखने का मतलब देखिएगा, और इसे लिखने का प्रयास ना करिएगा। इसे बस कॉन्सेप्ट के साथ समझते जाइएगा। मैं हर चीज़ का आपको रीज़न बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर ये हमारा चैनल है, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें आज आपको पहली टॉपिक शुरू करनी है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एकदम बेसिक से है जो यह शुरू किया हमने, एकदम बेसिक टू बेसिक, जो जहाँ से ओरिजिन हुई है, जहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है, इंग्लिश कहाँ से शुरू हुआ है, तो वहाँ से आपको यह दिया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश क्या है, तो अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंग्लिश क्या है, तो आप बताइएगा इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी भाषा, हिंदी में कहते हैं इसे भाषा, जिससे हम अपनी फीलिंग थॉट को एक दूसरे के साथ रख सकते हैं। तो इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं है। ये एक सब्जेक्ट ना होकर यह एक भाषा है। सब्जेक्ट को रूल से पढ़ा जाता है, जबकि भाषा को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और आगे देखते हैं दोस्तों, तब अगर पूछते कि लैंग्वेज क्या है, तो दोस्तों लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट्स। तो दोस्तों लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी जैसे देखिए, जैसे ये बंदा है, नहीं तो कोई भी आदमी है, जैसे मोदी जी हैं, वो अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स को, अपने विचार को किसी अगर आप जनता के साथ साझा करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी शब्द का, किसी भाषा का सहारा लेते हैं। जैसे वो इंडिया में रहते हैं तो हिंदी भाषा का सहारा लेते हैं। अगर वही अमेरिका के जो बिडेन हैं, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो इंग्लिश का करते हैं। वो क्या करते हैं, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आपको भी करना तो आप अगर गांव एरिया से भोजपुरी यूज करेंगे अपनी फीलिंग थॉट को दिखाने के लिए। तो लैंग्वेज क्या है, एक बस माध्यम है। क्या है, एक माध्यम। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, अपनी फीलिंग और थॉट्स यानी अपने विचार को किसी के साथ रखते हैं, किसी के साथ साझा करते कि वह सामने वाला आपकी बात समझ जाए। तो लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट्स, यानी आपके विचारों को रखने का एक माध्यम है। तो अब पूछेगा कि
व्हाट इज ग्रामर? तो दोस्तों ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ रूल दैट टीच अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। दोस्तों तो सबसे पहले हम आपको बता दें ग्रामर की जो स्पेलिंग होती है GRAMMAR होती है, ना कि EMER होती है। इसे आप भूल जाइए और आप इसे ही लिखते हैं। तो ग्रामर की स्पेलिंग जो है MAR होती है। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? MAR। ठीक है दोस्तों। तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर होता है एक सेट यानी रूल होती है। क्या होती है? एक कॉन्सेप्ट या रूल होता है जिससे क्या होता है, हम हाउ टू स्पीक, हम हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली। जैसे हिंदी का अपना एक अलग व्याकरण होता है, इंग्लिश का अपना एक अलग ग्रामर होता है, इसी तरह फ्रेंच का भी अपना एक अलग, यानी जो भाषा को सीखने के लिए, जैसे इंग्लिश को सीखने के लिए जिस चीज़ की हम सहायता लेते हैं उसे उसका ग्रामर कहते हैं, उसे उसका व्याकरण कहते हैं। इसमें आपको क्या होता है, ग्रामर से आपको सिखाया जाता है कि कब किस वर्ड का यूज करना है। इस रूल को आप फॉलो करके एक लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे ढंग से बोल सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है ग्रामर क्या है? एक रूल है, सेट ऑफ रूल, जिसे हम क्या कहते हैं हाउ टू रीड, कैसे बोला जाता है यह सीखते हैं, कैसे लिखा जाता है यह सीखते हैं, एंड कैसे पढ़ा जाता है यह सीखते हैं। तो ग्रामर हमें क्या सिखाता है? हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक, मतलब कैसे पढ़ें, कैसे लिखें और कैसे बोलें, यह इसका रूल हमें यही सिखाता है ग्रामर। ठीक है दोस्तों। तो ग्रामर कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। तो अब अगर पूछें ग्रामर का जो आया कहाँ से है, जो ग्रामर है, जो ये आपका वर्ड ग्रामर है, ग्रामर यह आया कहाँ से है? तो दोस्तों ग्रामर जो है आपका फ्रेंच वर्ड है। जो आपका ग्रामर है वह फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जो ग्रामर आपका ग्रामरी, यह एक फ्रेंच वर्ड है। जो एक ग्रामरी है आपका, यह एक फ्रेंच वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है इसी को बोलते हैं ग्रामर, इसी को बोलते हैं ग्रामर। तो ग्रामर कहाँ से आया है? ग्रामर आया है आपका फ्रेंच से, फ्रेंच वर्ड है। तो ग्रामर पूछेगा क्या आता है, तो ग्रामर क्या आता है कि वह एक रूल है जिससे हम क्या कहते हैं सही से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रामर। क्या कहते हैं? सही से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रामर। जैसे आपकी मम्मी आपको सिखाती है कि कैसे चला जाता है, कैसे किसी के साथ रहा जाता है, कि घर में कैसे रहा जाता है, बाहर कैसे रहा जाता है, स्कूल में कैसे रहा जाता है। तो जैसे टीचर सिखाते हैं कि किसी विषय को कैसे पढ़ा जाता है, तो वो क्या है आपके व्याकरण हुए। तो ग्रामर क्या है? यह कैसे बोला लिखा पढ़ा जाता है, यह आपको सिखाता है। और वो कहाँ से आया है? वो ग्रामरी फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब ग्रामर होता है। और कभी कभी आपसे यह पूछ देते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन हैं? इंग्लिश ग्रामर के पिता जो हैं वो है लिंडी मुरे। जो ये लिंडी मुरे हैं ये इंग्लिश ग्रामर के क्या है? पिता हैं। तो दोस्तों कभी कभी छोटे छोटे एग्जामों में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आप कहिएगा लिंडी मुरे। लिंडी मुरे क्या है? जो एक फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों इस तरह हमने आज की बेसिक क्लास शुरू की है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह ये सारी क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अब देखते हैं आगे, व्हाट इज लेटर। अब पूछ देगा कि लेटर क्या है। अगर कोई पूछ दे कि आपसे लेटर क्या होता है, यानी आप अपने ज्ञान के लिए ही जानें कि लेटर क्या होता है। तो लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच डज नॉट हैव एनी मीनिंग बट इट हैज़ ओनली साउंड। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि लेटर क्या होता है, तो दोस्तों लेटर होता है जिसकी क्या होती है? कोई मीनिंग नहीं होती। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे ये आपका क्या है? ये आपका कोई एक सिंबल की तरह दिख रहा है, तो क्या है? लेकिन यह आपको हमेशा इंग्लिश में यूज हुआ मिलेगा, इंग्लिश की भाषा से मिलेगा। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश है, इसीलिए क्या है? यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश है, यानी छोटी इकाई है किसकी? इंग्लिश की, जिससे मिलके इंग्लिश बना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश है।
और जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका ए का आप कोई मीनिंग बता सकते हैं कि ए का मीनिंग यह होता है, राम होता है, श्याम होता है, गीता होता है, सीता होता है, ताजमहल होता है, लेकिन नहीं, तो ए का कोई मीनिंग नहीं होता, इसका केवल साउंड होता है, वो भी ए, इसका साउंड आ रहा है ए। तो आपसे कोई पूछे कि लेटर क्या होता है, तो दोस्तों लेटर होता है, दोस्तों यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, लेटर की स्पेलिंग होती है LETTER, LETTER। तो अगर आपसे पूछे कि लेटर क्या होता है, लेटर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो ए क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका कोई मीनिंग तो नहीं है लेकिन इसके साउंड है। जैसे ए का साउंड है, बी का साउंड है, सी, उसी तरह डी, उसी तरह ई, एफ, जी, एच, आई। देखिए दोस्तों, इसका साउंड केवल आ रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर आपसे पूछे जी का मीनिंग क्या होती है तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका मीनिंग कोई होता ही नहीं। तो इसका केवल साउंड होता है, साउंड। तो आप जान जाइए कि लेटर क्या होता है। लेटर होता है स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसका केवल साउंड होता है, जिसका प्रयोग कर हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। तो दोस्तों अब कितने लेटर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में 36 लेटर होते हैं, मतलब 36 वर्ड होते हैं। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ वर्ड होते होंगे, उसी तरह फ्रेंच में होते होंगे, उसी तरह जर्मन में होते होंगे। तो दोस्तों हिंदी में आपके कुल होते हैं 36, उसी तरह 36 यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हिंदी होते हैं, जिसका केवल साउंड होता है, जैसे क, ख। इसी तरह इंग्लिश में आपके 26 लेटर होते हैं। जो विद्वान थे इंग्लिश के विद्वान, उन्होंने बनाया कि इंग्लिश में 26 लेटर से ही काम चलाया जाए। 26 लेटर से जैसे काम चला, जैसे ए बी सी डी से लेके जेड तक इन्होंने क्या किया, एक लेटर बनाया, स्मॉलेस्ट यूनिट बताई, जिसका उन्होंने एक साउंड दिया और उन्हीं साउंडों को कह दिया गया लेटर, यानी उन्हीं चीज़ों को कह दिया गया कि यह क्या है, लेटर है। अब देखते हैं दोस्तों आगे, तो आपको लेटर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, तो अब पूछ देगा कि व्हाट इज एन अल्फ़ाबेट। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं, अल्फ़ाबेट क्या होता है। अ सेट ऑफ लेटर और सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट क्या होता है, जो ये होते हैं आपके लेटर। अगर इन्हीं चीज़ों को अल्फ़ाबेट, जो आपके लेटर होते हैं, अगर लेटर को एक सही मैनर में, लेटर को क्या करें, एक सही मैनर में, जैसे एक सही मैनर में, यानी ए से, जैसे अभी पूछेगा कि लेटर क्या होता है, तो आप कहेंगे जेड, बी, सी, ए, एफ। लेकिन इसको एक सही मैनर में जब इसको आप अरेंज कर देंगे, एक साथ इकट्ठा कर लेंगे ए से लेकर जेड तक, इसको एक रेगुलर मैनर में, यानी सेट कर देंगे क्या, ए से जेड तक आप इसको एक रेगुलर मैनर में सेट कर देंगे, यानी एक साथ अच्छे से इसको फिक्स्ड ऑर्डर दे देंगे। इसका ऑर्डर है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, इसका एक ऑर्डर दे देंगे। इसे बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। तो लेटर क्या होता है, लेटर तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, और उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को एक साथ एक फिक्स्ड ऑर्डर में रख देंगे तो उसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। दोस्तों तो दो टाइप के लेटर होते हैं इन अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछेगा कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या अंतर है। अल्फ़ाबेट और आपका अल्फ़ाबेट्स, तो दोस्तों अल्फ़ाबेट का हिंदी में अर्थ होता है वर्णमाला, हिंदी में अर्थ होता है वर्णमाला, जबकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है, भाषा, भाषा। इसको और डिटेल में आगे बढ़ेंगे, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या अंतर है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, देयर आर टू टाइप, जैसे ए से जेड तक क्या है, आपके एक अरेंज में कर दिया, यानी फिक्स्ड ऑर्डर में आपने इसको सजा दिया ए से जेड तक, तब आप इसको अल्फ़ाबेट्स करने लगे। अब
देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, या दो प्रकार के लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में। तो अल्फ़ा लेटर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो दो प्रकार के लेटर्स होते हैं आपके अल्फ़ाबेट में, एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। एक होता है आपका वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। जैसे आपके 26 लेटर हो गए ए से जेड तक, इसमें ए से कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो वॉवेल होंगे और कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो कॉन्सोनेंट होंगे। तो आपको जानना है कि वॉवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी वॉवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों वॉवेल 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 उसे कहते हैं विच इज स्पोक इंडिपेंडेंटली, यानी वॉवेल उसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि वॉवेल क्या होता है तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि AEIOU, इसको आप सीधे सीधे कह देंगे क्या है, यह वॉवेल है। लेकिन दोस्तों इसकी एक करेक्ट डिफिनीसन होती है जिसे हम क्या करें, स्वतंत्र रूप से बोल सकें, स्वतंत्र रूप से, जिसे क्या करें हम एक स्वतंत्र रूप से बोल सकें जिसे हम एक स्वतंत्र रूप से बोल सकें उसे कहते हैं वॉवेल। जैसे इसे बोलने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत, किसी और लेटर की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप बोल रहे हैं ए, इसे बोलने में आपको किसी ज़रूरत की किसी भी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसे आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको बोलना पड़ेगा बी, तो इसमें देखेंगे बी, बी ई ऐड हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है ना, इस तरह ई जोड़िए, ई देखिए एकदम स्वतंत्र रूप से आ रहा है, आई आई एकदम स्वतंत्र रूप से आ रहा है, यानी इसमें और भी कोई लेटर जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। तो वॉवेल क्या होता है, विच इज स्पोक इंडिपेंडेंटली, जो क्या है एक स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिससे क्या करें एक स्वतंत्र रूप से होकर बोला, जिससे और बोलने के लिए किसी और चीज़ की सहायता नहीं, यानी किसी और लेटर की सहायता न पड़े। ठीक है दोस्तों। और कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है विच इज स्पोक विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। यही अंतर है कॉन्सोनेंट और वॉवेल में, कॉन्सोनेंट और वॉवेल में यही अंतर है क्या, कि वॉवेल क्या है जो स्पीक इंडिपेंडेंटली, इससे बोलने के लिए और किसी, इसे बोलने के लिए आपको किसी भी और लेटर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जबकि कॉन्सोनेंट में आपको बोलने के लिए किसी न किसी वर्ड की सहायता लेनी ही पड़ती, किसी न किसी वॉवेल की सहायता लेनी नहीं पड़ती। जैसे देखिए आपने बोला बी, इसमें आगे ई ऐड हो गया ना, तो बी इसमें आप ऐड कर ले रहे हैं। जैसे बोला सी, सी में भी आपने ऐड कर लिया है, तो इसमें क्या है विद द हेल्प ऑफ वॉवेल से आपको इसे बोल ही रहे हैं। जैसे जेड, J+8 जेड, इसे भी आप क्या कर रहे हैं, किस कॉन्सोनेंट को भी विद द हेल्प ऑफ वॉवेल आप बोल ही रहे हैं। तो वॉवेल क्या होता है, जो आप एक इंडिपेंडेंटली बोल सकें, इसे बोलने के लिए किसी भी कॉन्सोनेंट की सहायता न पड़े। जबकि कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट का जिसे आप क्या करते हैं, एक वॉवेल की हेल्प से बोलते हैं। इसी तरह एक वर्ड आता है सेमी वॉवेल, शायद आप सुने होंगे या ना सुने हो, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि सेमी वॉवेल क्या होता है। सेमी वॉवेल इज द विच इज समटाइम्स स्पोक विद द हेल्प ऑफ वॉवेल एंड समटाइम विदाउट द हेल्प ऑफ इट। तो दोस्तों बोल रहा है कि जो सेमी वॉवेल होता है आपका, सेमी वॉवेल होते कौन कौन से, तो सबसे पहले बताते हैं सेमी वॉवेल होता है आपका W और Y, ये दो चीज़ें आपकी सेमी वॉवेल होती हैं। W और Y एक सेमी वॉवेल होता है, और इसमें बोल रहा है कि जो W और Y है यह हेल्प, जब यह हेल्प ले वॉवेल का, जब W और Y ऐसे बढ़े, यह वॉवेल भी बनते हैं, ये कॉन्सोनेंट भी बनते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों बने, जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों बने उसे ही कहा जाता है सेमी वॉवेल। यानी सेमी वॉवेल इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल। जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों बने उससे कहा जाता है, मतलब आधी कैरेक्टर इसे वॉवेल की बजाय आधी कैरेक्टर जो है आपकी कॉन्सोनेंट की बजाय, तो उसे कहा जाता है सेमी वॉवेल। तो देखते हैं दोस्तों, Y एंड W एक्ट एज वॉवेल। जो Y एंड W यह वॉवेल की तरह कब एक्ट करेगा, व्हेन इन द मिडिल और एंड ऑफ द नाउन।
जब क्या है, जैसे कोई ये वर्ड लिख दिया गया, जब इसके मिडिल में डब्ल्यू या वाई आए या इसके लास्ट में आए, जब शुरू में आए या लास्ट में आए, तब इसे कहते हैं क्या, वॉवेल। जब वॉवेल की सहायता लें तो वाई एंड डब्ल्यू एक्ट एज वॉवेल व्हेन इन द मिडिल आर एंड ऑफ द नाउन। तो अब इसे कहते हैं वॉवेल। और वाई एंड डब्ल्यू एक्ट एज कॉन्सोनेंट व्हेन इन द बिगनिंग ऑफ वर्ड। तो दोस्तों इसे आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा है ब्लो, देखिए दोस्तों इसमें लिखा है ब्लो, BLO, डब्लू क्या है, लास्ट में आया है। और इसमें आप देखिए, इसे आप स्वतंत्र होकर बोल सकते हैं और इसमें किसी भी लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको बोलने के लिए। जैसे डब्लू, ब्लो, ब्लो, इसमें आपको ऐड नहीं करना पड़ा, तो इसलिए यह क्या है, एक वॉवेल है। तो डब्लू यहाँ पर क्या है, वॉवेल है। इसी तरह आपका एक अगला एग्जांपल है फ्लो, इसमें भी देखिए लास्ट में आ रहा है डब्लू। और डब्लू को बोलने के लिए आपको किसी और लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो इसलिए क्या है, यह वॉवेल है। यह क्या है, एक वॉवेल है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसे आप समझ के पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह से डिफिनीशन इस तरह नहीं आता तो आप इस तरह याद कर लीजिए, वाई एंड डब्लू एक्ट एज वॉवेल। यह वॉवेल की तरह कब प्रयोग करेगा, व्हेन इन द मिडिल, जब क्या है, बीच में आए, किसी भी सेंटेंस के बीच में आए या उसके लास्ट में आए। वॉवेल क्या है, मिडिल में आए या लास्ट में आए, तो उसे कहते हैं वह बन जाएगा वॉवेल। तो सेमी वॉवेल पर सबसे पहले बताया ना आपको, सेमी वॉवेल क्या होता है, सेमी वॉवेल इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, ये दोनों का क्या मिक्सचर होता है। तो ये वॉवेल भी बनेगा या कॉन्सोनेंट भी बनेगा। तो जब वाई एंड डब्लू एक्ट एज वॉवेल, ये वॉवेल कब बनेंगे, जब किसी भी जो वर्ड होगा उसके मिडिल में आएंगे या उसके लास्ट में आएंगे, एंड ऑफ नाउन। और वाई एंड डब्लू यह कॉन्सोनेंट कब बनेंगे, जब यह का बिगनिंग, शुरू में किसी वर्ड बोला उसके शुरू में ही आ गए। जैसे एक एग्जांपल इसका भी लेकर आपको दिखा देते हैं। जैसे एक है आपका विन, एग्जांपल है आपका एक विन में देखिए आगे आया। अगर आप डिफिनीशन से बताना चाहते हैं तो इस तरह बताएंगे। देखिए अगर आप उसने याद किया है कि वाई एंड डब्ल्यू एक्ट एज कॉन्सोनेंट व्हेन इन द बिगनिंग ऑफ वर्ड, तो आप कहेंगे हाँ आगे आ रहा है, और ये कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी वोवेल है। तो दोस्तों आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि देखिए हमने बताया कि जो कॉन्सोनेंट होता है डब्लू और वाई का, जब इसमें क्या हो कि ऐड कोई लेटर हो, अलग लेटर, जैसे डब्लू, डब्लू, इसमें अ भी ऐड हो रहा है, तो यह क्या है, कॉन्सोनेंट बन जा रहा है। सेमी वोवेल का क्या बन जाएगा, कॉन्सोनेंट। इसी तरह वर्क में देखिए वर्क, उसमें भी अ ऐड हो जा रहा है, डब्लू के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है ए। इसी तरह वाई का देख लीजिए, यार्ड, यार्ड, इस पर भी क्या है, ऐड आ जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। यार्ड हो गया आपका एलो, ये भी आपका कॉन्सोनेंट बन जा रहा है। उसी में अगर आप देखेंगे मेमोरी, MEMORY, मेमोरी, इसमें देखेंगे मेमोरी में जो वाई आ रहा है लास्ट में आ रहा है, और इसमें क्या है, इसमें वाई के साथ कोई और लेटर ऐड नहीं हो रहा है। मेमोरी हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, और बीजी हो गया। इसमें देखेंगे कहीं भी ऐड नहीं हो रहा है कोई लेटर वाई में कोई लेटर यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है। वाई में यहाँ कोई लेटर ऐड नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। लेकिन यार्ड में आ जा रहा है, वाई में भी क्या हो रहा है, सम टाइम ऐड हो जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, जो वाई एंड डब्ल्यू एक्ट एज वॉवेल व्हेन इन द मिडिल और एंड ऑफ द नाउन, एंड वाई एंड एक्ट एज कॉन्सोनेंट इन द बिगनिंग ऑफ नाउन। तो दोस्तों अब आपसे पूछ देगा कोई, अब आपसे आया है व्हाट इज वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड दोस्तों होता है अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेटर्स कॉल्ड अ वर्ड। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेटर्स, तो लेटर्स मैंने आपको बताया कि लेटर्स क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका केवल साउंड होता है।
तो अब उसी से मिल के बना है वर्ड। लेटर से ही मिलकर बनते हैं वर्ड, लेकिन उसका क्या है, एक मीनिंगफुल कॉम्बी, लेकिन उसकी कोई मीनिंग निकलनी चाहिए। जैसे आ गया आपका बॉय, देखिए ए क्या है, एक लेटर है, वाई भी क्या है, एक लेटर है, वाई भी ओ भी क्या है, एक लेटर है, तीनों एक लेटर हैं। और इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब लड़का, इसका मीनिंग होता है लड़का। तो दोस्तों बॉय का मीनिंग होता है लड़का, लेकिन इसका अगर इसी को मैं इस तरह लिख दूँ, वाई ओ बी, तो इसका आपको कोई मीनिंग ही नहीं दिख रहा होगा, इसकी कोई मीनिंग ही आपको नहीं मिल रही होगी। तो इस तरह यह वर्ड नहीं कहलाएगा। है तो ए बी लेटर, ए बी लेटर, ए बी लेटर, और इसका भी अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही। तो इसीलिए आपको, इसीलिए इसको लेटर वर्ड नहीं बोलते। जैसे देखिए पुट लिखा है ना, पुट, पुट की देखिए, पुट की मीनिंग होता है रखना है। देखिए तीन लेटर हैं, तीन का तीनों को एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, इसका क्या है, एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे बोलते हैं वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेटर्स, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेटर। टाइप ऑफ वर्ड, तो दोस्तों ऑल टाइप ऑफ वर्ड आर नोन एज, अब कितने प्रकार के वर्ड होते हैं, टाइप ऑफ वर्ड, ऑल टाइप ऑफ वर्ड आर नोन एज वर्ड। जैसे दोस्तों वर्ड बना, वर्ड लेटर से मिलके बने, अब ओ, अब उनको क्या कहा जाता है, अब उनको ऑल टाइप ऑफ वर्ड आर नोन एज वर्ड क्लास या पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच वो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पार्ट ऑफ स्पीच कहें या आप उसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज वर्ड क्लासेस कहें, वर्ड क्लासेस, ये बात एक ही होती है। पार्ट ऑफ स्पीच कहें या वर्ड क्लासेस कहें, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। वो पार्ट ऑफ स्पीच कहें या वर्ड क्लासेस कहें, एक बात एक ही होती है। तो वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों जो आपका जो मिलकर लेटर से मिलकर एक वर्ड बन रहा था, पुट जैसे बना था, तो इसकी तो कोई मीनिंग थी, पुट, पुट यह एक वर्ड बन गया। अब यह पूरे इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज, यह कोई पार्ट ऑफ स्पीच तो बनेगा ही बनेगा। जैसे बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है। इसी तरह हो गया आपका टाइपिस्ट, यह भी ये आपका क्या है, नाउन है। जैसे हो गया माई, अगर माई क्या है, एक माई मीन्स मेरा होता है, माई मीन्स मेरा, जो माई मीन्स होता है मेरा, यह भी तो क्या है, यह प्रोनाउन बन गया। यह भी तो क्या है, एक वर्ड है, दो अक्षर से मिलकर बना है, तो क्या है, मिलकर बन गया। जैसे मिल गया आवर, आवर बन गया, इन बन गया, यह क्या है, दो अक्षर से मिलकर बना है, जो एक का है प्रीपोजिशन है। तो इसी को बोला कि जो वर्ड होते हैं, वर्ड जो मिलके बने होते हैं लेटर से, वह पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कुछ न कुछ तो उसका उनका मतलब होता होगा, क्या बनते होंगे, उसकी कोई तो डिफिनीसन होगी कि वो लैंग्वेज में किस तरह यूज हो रहे हैं, उनका फंक्शन किस तरह है, यानी वह कार्य किस तरह कर रहे हैं, उनका कार्य, न कि यह उसी तरह चले आए हैं। तो जैसे बॉय आया तो उसका कार्य था क्या, नाउन, कॉमन नाउन की तरह कार्य करता था। तो वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, 8 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है। जिसे आप वर्ड क्लॉज कर लें या पार्ट ऑफ स्पीच कर लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन अ वर्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो है कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों आपका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपके होते हैं। इसमें आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें आपका नाउन का कार्य क्या है, नाउन, जो यह नाउन है ये क्या कहता है, अ नाउन इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी। जो क्या कहता है, नाउन क्या दिखाता है, ये कैसे यूज होता है, एक पर्सन की तरह, प्लेस की तरह, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, जैसे 5 नाउन होते हैं। तो नाउन किस तरह यूज होता है, इसे आप बस अभी तो थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए आप इसे बस ऐसे समझते रहें। तो नाउन इज यूज फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, इस तरह यूज होता है। जबकि प्रोनाउन, प्रोनाउन का है विच इज
इंस्टीड ऑफ नाउन, जो क्या है नाउन के स्थान पे है। जो क्या है प्रोनाउन क्या आता है, प्रो, इसके आगे लिखा है प्रो, नाउन, नाउन उसमें ऐड ही है। जो क्या है नाउन के स्थान पे आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, यह क्या होते हैं एडजेक्टिव। दोस्तों नाउन और प्रोनाउन पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। या क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे। ये क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे। अब आपका है एडवर्ब, एडवर्ब दोस्तों आपका अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या कहता है, एडिंग, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, जैसे ये क्या करेगा, ऐड करेगा। जैसे एडजेक्टिव क्या था, नाउन और प्रोनाउन में अगर कुछ ऐड कर दे तो कुछ ऐड करे तो उसे बोलते थे एडजेक्टिव। क्या बोलते थे उसे, एडजेक्टिव। अगर नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी बचे हुए हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो गया, चाहे वो खुद एडवर्ब हो गया, चाहे तो प्रीपोजिशन हो गया, चाहे तो कंजंक्शन, वर्ब और इंटरजेक्शन, अगर इसमें कुछ नया ऐड करें तो उसे बोलते हैं एडवर्ब। लेकिन 95% कंडीशन में, 95% कंडीशन में जो एडवर्ब है, एडवर्ब ये क्या करता है, वर्ब में ही अपना कुछ एडिशन या मॉडिफाई करता है। यानी जो अपना एडिशन करता है वो वर्ब में करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है एडवर्ब। एडवर्ब, ऐड में वर्ब में कुछ ऐड किया गया इसलिए उसे बोलता है एडवर्ब। लेकिन यह करता किस में भी है, एडजेक्टिव में भी ऐड करता है, प्रीपोजिशन में भी करता है, कंजंक्शन इंटरजेक्शन में भी करता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या आता है, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का एक दूसरे, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखाता है। एक दूसरे का साथ क्या करता है, दूसरे वर्ड के साथ, एक दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन दिखाता है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, देखिए दोस्तों यहाँ पे टेबल क्या है, नाउन है, और ऑन, ऑन द, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, जो क्या कर रहा है इसके साथ, टेबल नाउन के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाले शब्द होते हैं या जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं कंजंक्शन। जो क्या करें, जोड़ें, जोड़ने वाले शब्दों को कहते हैं कंजंक्शन, जोड़ने वाले शब्दों को कहते हैं कंजंक्शन। वर्ब क्या होता है, वर्ब, वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब होता है डिस्क्राइब, जो क्या करे, एक्शन, स्टेट, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट, किसी भी चीज़ की एक्शन अवस्था या उसका एक्शन डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, राम, राम प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट, तो देखिए इसमें लिखा है राम, जो राम क्या नाउन है। अब प्ले क्या है, प्ले यानी खेल रहा है, ये क्या कर रहा है, खेलना, खेलना क्या एक तरह से एक्शन दिखा रहा है, एक्शन, तो ये क्या हो गई आपकी वर्ब। तो क्या करता है, वर्ब क्या दिखता है, एक्शन दिखाता है या उसका स्टेट अवस्था दिखाती है, या तो वर्ब आप इस तरह समझ सकते हैं, वर्ब क्या होती है, एक एक्शन दिखाती है या उसकी अवस्था दिखाती है, उसे कहा जाता है वर्ब। तो दोस्तों आपका लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि आपको सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, जैसे वाव, ये सब वर्ड आए या यह दिखाता है इमोशन को या सडन फीलिंग को दिखाता है, तो उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा नाउन, नाउन क्या करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग, मतलब यानी किसी पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी क्वांटिटी इस तरह का जो नाम इस तरह से यूज होता है। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, उसी नाउन के स्थान पर यूज होता है। जैसे माई बोलते हैं, प्रोनाउन है माई, ही, सी, इट, ये सब क्या प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को आगे आगे या पीछे जुड़ कर उसकी विशेषता बताता है। एडवर्ब जो वर्ब के, जो क्या नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और बाकी सभी में ऐड हो तो उसे एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, इन सब में ऐड हो, 95% कंडीशन में वर्ब के साथ ऐड होता है, इसलिए इसे एडवर्ब कहा जाता है। प्रीपोजिशन क्या, जो रिलेशन दिखाए, और कंजंक्शन क्या होता है, जो एक दूसरे नाउन और प्रोनाउन जोड़ने का काम करे। वर्ब क्या करता है, एक्शन या अवस्था दिखाए।
ठीक दोस्तों, हो गया। तो देखते हैं अगली टॉपिक में, व्हाट आर डिवाइडेड वर्ड। जो आपका वर्ड है, वर्ड जो डिवाइड किया गया है आपका दो पार्ट में, वर्ड आर डिवाइडेड इनटू टू। इंग्लिश में वर्ड को दो तरह से, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है ओपन क्लॉज और क्लोज्ड क्लॉज। आपको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओपन क्लासेस या ओपन पार्ट ऑफ स्पीच, ओपन पार्ट ऑफ स्पीच, या इसी क्लोज का तो क्लोज पार्ट ऑफ स्पीच, ओपन पार्ट ऑफ स्पीच या क्लोज पार्ट ऑफ स्पीच। इसी क्लास को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इसी क्लास को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ओपन क्लॉज क्या आती है और ओपन क्लासेस क्या होती हैं और क्लोज क्लासेस क्या होती हैं। दोज पार्ट ऑफ स्पीच विच कैन एक्सेप्ट आइदर, those part of speech which can accept either addition in their meaning or definition। जैसे दोस्तों बोल रहा है कि उस ओपन क्लास यानी ओपन पार्ट ऑफ स्पीच वो होते हैं कि जिसमें जो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें हम कुछ क्या करें, ऐड कर सकें, जिनमें हम कुछ ऐड कर सकें, तो उन्हें बोलते हैं ओपन क्लास। जैसे हो गया उसमें नाउन, नाउन में क्या करते हैं, हम कुछ ऐड कर सकते हैं, एडजेक्टिव में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, एडवर्ब में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, और वर्ब में हम कुछ ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ओपन क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रेजेंटेशन, तो देखिए हमको जब ज़रूरत पड़ी तो हमने इसमें से हटा दिया है TION। तो क्या है, ओपन क्लास यही बोलता है ना कि जब ज़रूरत पड़ता है जोड़ लो, जब ज़रूरत पड़ता है हटा दो। तो तब देखिए हमें यहाँ ज़रूरत ख़त्म हो गई इसकी, तो हमने इसको हटा दिया। लेकिन अगर अगेन देखिए, अगर हमें जब ज़रूरत पड़ी तो हमने फिर से इसमें क्या कर लिया, ऐड कर लिया, क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ओपन क्लास वह होती है, ओपन क्लासेस वह क्लासेस होती हैं या वह पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं जिसमें हम, वह पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं जिसमें हम ज़रूरत के हिसाब से कुछ जोड़ लें फिर या कुछ घटा लें, तो उसे कहते हैं ओपन क्लास। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, आपका है ब्यूटीफुल, आपका एक है ब्यूटीफुल। देखिए जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने इसमें ब्यूटीफुल्ली जोड़ लिया है, फुल्ली जोड़ लिया। जब आप देखिए इसमें से आपको ज़रूरत ख़त्म हो गई तो आपने इसमें से हटा लिया। ब्यूटीफुल का एक नाउन है, ठीक है दोस्तों। तो नाउन एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये सब क्या है आपके ओपन क्लॉज। इसमें आप कभी भी अगर आपको ज़रूरत है तो जोड़ सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप इसमें से घटा भी सकते हैं। तो अब दोस्तों आपका है अगला क्लोज क्लास। क्लोज क्लास क्या होती है, तो दोज पार्ट ऑफ स्पीच विच कैन एक्सेप्ट नाइदर एडिशन और डिडक्शन। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि जिसमें जो वह पार्ट ऑफ स्पीच यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, 8 होती है। वह पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें हम कुछ ऐड ही ना कर सकें और कुछ जोड़ भी ना सकें, तो उन्हें कहा जाता है क्लोज क्लास यानी क्लोज पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे उसमें आता है प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आते हैं। इसमें ना तो हम कुछ जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। एग्जाम्पल एट, एंड, ही, वाव, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, व्हाट इज जंबल वर्ड। जंबल वर्ड क्या है, जंबल वर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम लेटर्स विच डज नॉट हैव एनी मीनिंग कार्ड अजम्बल। इसे आप हमको एग्जाम्पल समझाने दीजिए। जैसे आपका यहाँ लिखा है वाई, बॉय, तो इसकी एक मीनिंग है, इसकी मीनिंग है लड़का। अगर हम इसी को लिखते हैं OYB, इसकी तो कोई मीनिंग ही नहीं निकली। या हम लिख दें YOB, इसकी भी कोई मीनिंग नहीं निकली। तो दोस्तों यही तो बोल रहा है जंबल वर्ड कि जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकले, जिसकी कोई कॉम्बिनेशन सम लेटर, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन तो है। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ये देखिए YOB, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन तो है लेकिन इसकी कोई मीनिंग तो निकली ही नहीं, तो इसीलिए इसे बोला जाता है जंबल वर्ड। जैसे आप एग्जांपल से और समझ लेते, देखिए पैपल, पैपल क्या है, एक जंबल वर्ड है, लेकिन एप्पल क्या है, एक वर्ड है, इसकी एक मीनिंग है। सेव, सेव, इसकी क्या है, एक मीनिंग है। लेकिन देखिए वहाँ पे बॉय, जिसकी एक मीनिंग है लड़का,
लेकिन वाई ओ बी किसकी मीनिंग नहीं है, इसलिए तो जंबल वर्ड क्या है, जो जंप करके आगे पीछे हो जाए और उसकी मीनिंग ही नहीं निकले। इससे आप इसमें लिखा ही होगा, आप ऐसे जंप जंप जो क्या करे, जंप कर जाए, एक जंप करके आगे पीछे हो जाए और उसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकले, तो उसे कहा जाता है जंबल वर्ड। देखिए कैट की होती है बिल्ली, कैट की एक यूजुअल मीनिंग होती है बिल्ली, लेकिन देखिए ए टी सी आ गया, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। तो दोस्तों जिसकी मीनिंग नहीं होती, जंप करके आगे पीछे हो जाए, उसे बोलते हैं आप जंबल वर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना का अगर इच्छा है तो कर दें, कहा कि थोड़ा ठीक ठाक तो पढ़ा ही लेते हैं। कहा कि इंट्रोडक्शन आप, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगली टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जो इसमें अब हम आपको बताएंगे। ये तो बेसिक की क्लास थी, अब इसमें हम आपको अगली वाली बताएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अब 8 पार्ट को हम एक एक करके बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ याद करेंगे, जो उसमें कब द लगता है, कब ए एन लगता है, ये सब जो भी आते हैं उसके अंदर, उसको हम एक बहुत ही यूजुअल मीनिंग से पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पढ़ते रहिए और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए।